अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरशद अब्बास और आप देख रहे हैं फिटनेस विद अरशद। आज आप लोगों के लिए हलवाए बैज़ा मुर्ग की रेसिपी लेके आया हूं। हलवा बैज़ा मुर्ग जो है ये अंडों की जर्दी का हलवा होता है। बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को आसान और लजीज तरीका बताऊंगा, लेकिन इसके फ़ायदे हज़ार हैं। यानी कि ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत मुफीद है, कमर दर्द के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए, अगर आपको कमज़ोरी है, रंगत जो है वो पीली है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। नौजवानों के लिए, बढ़ती उम्र के लोगों के लिए, हम बिस्तरी से होने वाली कमज़ोरी के लिए, कोई भी आपको इंशाल्लाह कमज़ोरी का मसला होगा तो इसमें आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जरियान और ज़कावतें इसके जो मरीज़ हैं वो इस्तेमाल ना करें, पहले इन चीज़ों का इलाज करें, उसके बाद ताकत के लिए ये चीज़ें आप यूज़ करें। अगर मुशज़नी की वजह से, हम बिस्तरी की ज़्यादती की वजह से कमज़ोरी है, बॉडी में कतरे वगैरह नहीं आते लेकिन वैसे ओवरऑल कमज़ोरी है, उसके लिए आला चीज़ है। कोई मसला भी नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, तब भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको आखिर में बताता हूँ, पहले आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने क्या करना है कि आधा किलो भुने हुए चने ले लेने हैं। ये भुने हुए चने हैं, पंसारी से, करियाने की शॉप से आपको ईज़िली मिल जाते हैं। छिलके के बगैर ले लें और इनको आपने खरल में डाल के इनका बारीक आटा बना लेना है। जब तक हम आटा तैयार करेंगे, साथ ही आपने क्या करना है कि 6 अदद देसी खालिस जो प्योर देसी होते हैं वो अंडे लेके आपने उबलने के लिए रख देने हैं। याद रखिएगा कि मैं आपको आधा किलो अज्जा के साथ बना के दिखा रहा हूँ। आपने अगर ज़्यादा बना के रखना हो, आप 1 किलो के हिसाब से भी बना के रख सकते हैं। तो फिलहाल इनका पाउडर कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब हमने क्या करना है कि आधा किलो देसी घी, खालिस देसी घी लीजिएगा। अगर आपको घी से मसला हो तो आप इसमें जैतून का खालिस तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा किलो देसी घी ले लिया है, इसको पिघला लेंगे। आंच नीचे से आपने लो टू मीडियम पे रखनी है। अब इसमें आपने आधा किलो ही गुड़ डाल देना है। गुड़ भी देसी लीजिएगा, खालिस, और इसको आपने इसमें मेल्ट होने देना है। ये देखिए व्यूअर्स, गुड़ जो है वो अच्छी तरह घी में मेल्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो आधा किलो चने का आटा हमने पीस के रखा था, ये देखें, ये इसमें डाल के इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। इस तरह अपने आटे को तकरीबन 2-3 मिनट लगा के भून लेना है। चने ऑलरेडी भुने हुए हैं, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आपने इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। तो इसी मौका पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो तो मेरी वेबसाइट arshadbazaar.com पे जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप पे भी अपनी शॉप बनाई है, उस पर भी आप प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की डिटेल के लिए, अनाउंसमेंट के लिए, सेल्स के लिए, कोई भी इस तरह के ऑफ़र्स वगैरह के लिए मेरे ग्रुप्स हैं फिटनेस विद अरशद के नाम से। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0348421519 इसके अलावा मेरा और कोई प्रोडक्ट परचेज़ के लिए नंबर नहीं है, इसलिए किसी नंबर पर धोखा ना खाएँ, सिर्फ इसी नंबर से ही प्रोडक्ट्स परचेज़ करें। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 3 मिनट मैंने आटे को अच्छी तरह भुना है, तो आपके सामने इसकी शक्ल है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें 6 अदद जो अंडे हमने उबालने के लिए रखे थे, उनकी जर्दियाँ हमने सिर्फ निकाल लेनी है। वाइट नहीं डालना, वाइट आप खा लीजिएगा या ज़ाया कर दीजिएगा। जर्दियाँ आपने सिर्फ इस्तेमाल करनी है। इसे इसीलिए कहते हैं हलवाए बैज़ा मुर्ग, यानी कि अंडे की जर्दी का हलवा। तो इस तरह आपने मिक्स कर देना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाईजान जो आप चीज़ें सेल करते हैं उनकी क्या फ़ीडबैक है, क्या रिज़ल्ट्स हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं वही चीज़ कंटिन्यू रखता हूं, यानी कि सेल के लिए अपनी वेबसाइट पे लगाता हूं, जो कि बहुत अच्छी रिज़ल्ट की, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो, बहुत अच्छे नताइज की हामिल हो, वही चीज़ मैं सेल के लिए वेबसाइट पे रखता हूँ।
तो बिला झिझक हो के, बिला खौफ हो के लिया करें। बाकी शिफा देना अल्लाह ताला का काम है, लेकिन ये है कि चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्योर जो है वो सप्लाई करता हूँ। तो ये देखें, इस तरह मैंने जर्दियों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसमें 100 ग्राम नारियल खुश्क जो है वो कद्दूकस करके डाल देना है। साथ ही इसमें 50 ग्राम आपने छोटी किशमिश डाल देनी है। और बादाम इसमें मैंने लिए हैं 100 ग्राम बादाम पिस्ते। आप इसमें चाहें तो चरगोज़े भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं। जितने ज़्यादा इसमें जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ज़्यादा करेंगे उतना ही इसका टेस्ट भी बनेगा और इसकी ताकत में भी इजाफा होगा। तो मैंने इसमें बादाम और पिस्ते डाले हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इनको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। हलवा हमारा तकरीबन तैयार है, सिर्फ इनको हमने मिक्स ही करना है। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वक्तन फ़क्तन बना के खाया करें। इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी कमज़ोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बजाय आप जो एडवेंचर करते हैं, स्पेशली जो लड़के बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, वो दूसरे चैनल्स पे मुश्किल खिला और नुस्खे देख के उनको इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उनको कोई मसला भी नहीं होता। तो उसके बाद फिर मुझसे रब्ता करते हैं कि भाई हमने फ़लाँ बंदे का तिला यूज़ किया था, फ़लाँ नुस्खा यूज़ किया था, तो उससे नुकसान हो गया है, अब हम क्या करें। तो मेरे भाई पहले बचा करें इन चीज़ों से कि अगर आपने प्रॉपर इलाज करवाना हो तो किसी तबीब से करवाएं, अगर आपने नुस्खे वगैरह यूज़ करने हैं। बाकी ये जो हलवे होते हैं, खुराकें होती हैं, ग़िज़ाएँ हैं, इनको अपनाएं तो इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी मसला नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे जो मुशद्दनी और इस तरह के उल्टे सीधे काम हैं उनसे परहेज़ किया करें, तो आपको आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी हेल्थ भी बचेगी इंशाल्लाह। लीजिए, हलवा हमारा तैयार है। अब इसको उतार के सर्व करते हैं। लीजिए व्यूअर्स, हलवा बैज़ा मुर्ग जो है वो तैयार है। इसको आपने तैयार करके फ्रिज में रख लेना है और सुबह आप नाश्ते में आपने एक छोटी प्लेट या अपनी तबीयत के हिसाब से हलवा जो है चाय के साथ, नीम गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है। रोज़ाना शाम को भी खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ। आपकी तबीयत पे डिपेंड करता है जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ताकत वाली चीज़ है, ज़ाहिर है अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान भी दे सकती है। तो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ये औरतों के लिए भी यकसा मुफीद है। अगर औरतों को कमज़ोरी का मसला हो, डिलीवरी के बाद की कमज़ोरी का मसला हो, खून की कमी हो, कोई भी इस तरह का, जिस तरह आपको पता है कि औरतों में कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी ये यूज़ कर सकती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।